और अब खबरें विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर दें। जी हां, मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाके में फंसे हिमाचल के 5 स्टूडेंट्स को सुरक्षित निकाल लिया गया है। मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाके में फंसे हिमाचल प्रदेश के 5 छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सभी 5 छात्र दिल्ली के हिमाचल सदन पहुंच चुके हैं। इस दौरान सीएम ने छात्रों से मुलाकात की। चूंकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले से ही हिमाचल सदन में ही मौजूद है, दिल्ली में मौजूद है। बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 5 छात्रों के लिए संकट मोचक के तौर पर सामने आए। उन्होंने न सिर्फ छात्रों के लिए इम्फाल से स्पेशल फ्लाइट चलवाई, बल्कि छात्रों की वापसी के लिए अपने पॉकेट से पैसे भी दिए। जिसके बाद सभी 5 छात्र सुबह 8:20 पर इम्फाल से कोलकाता के लिए रवाना हुए और फिर कोलकाता से दिल्ली पहुंचे। 5 छात्रों में से 3 मंडी के रहने वाले हैं, जिनके नाम हैं सिमरन, सुजाल कौंडल और अश्वनी कुमार। उनके साथ कुल्लू का रहने वाला नवांग चेरंग और हमीरपुर के छात्र केशव सिंह भी हैं। इनमें से 3 स्टूडेंट यानी 3 छात्र एनआईटी मणिपुर में पढ़ते हैं, जबकि 2 छात्र इम्फाल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के हैं। तो ये तस्वीरें उस समय की है जब ये 5 छात्र दिल्ली में हिमाचल सदन पहुंचे और वहां उनका स्वागत किया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम हिमाचल प्रदेश वो भी छात्रों से मिले और जो शिक्षा मंत्री वो भी वहां मौजूद थे, उन्होंने भी छात्रों से मुलाकात की। अब आइए आपको सुनाते हैं कि न्यूज 18 से खास बातचीत में 5 छात्रों ने किस तरह से वहां के हालात बताए और किस तरह उन्होंने बताया कि उनकी मदद आखिर किस तरह से की गई। में फंसे हुए 5 छात्रों को वापस रेस्क्यू कर दिल्ली बुला लिया गया है। आप देख सकते हैं कि तमाम 5 छात्र हिमाचल सदन पहुंचे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो हिमाचल के, वो साफ तौर पर उनको रिसीव करते हुए नजर आ रहे हैं। और रोहित ठाकुर आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री हिमाचल के, वो छात्रों का अभिनंदन करते हुए यहाँ पर मौजूद हैं और स्वागत कर रहे हैं तमाम छात्रों का जो कि मणिपुर से यहाँ पर आए हैं और वहाँ के जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। इसीलिए मुख्यमंत्री खुद इनिशिएटिव लेते हुए तमाम पल पल की खबर लेते हुए अधिकारियों से अपडेट ले रहे थे कि आखिर सब कुछ सकुशल है कि नहीं। जो छात्र हैं जो फंसे हुए हैं मणिपुर में, उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से उनको उनके घर पहुँचाना, उनके अपनों के पास पहुँचाना एक बड़ी प्राथमिकता पूरी करते हुए नजर आए हैं। और खुद एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो हिमाचल के, वो यहाँ पर छात्रों को रिसीव करते हुए नजर आए। और आप देख सकते हैं कि तस्वीर में रोहित ठाकुर है जो कि साफ तौर पे बच्चों को रिसीव करते हुए नजर आ रहे हैं। और खुशी की बात है, और ये खुशी अपने आप में बेहद बड़ी खुशी है, जो कि इनके जो परिजन हैं वो इंतज़ार कर रहे थे कि बच्चों को वापस देखना चाहते थे कि वहाँ से वो निकल कर आ पाएँ। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हिमाचल सदन में मौजूद हैं और बच्चों से बात करना चाहेंगे। वहाँ के हालात कैसे हैं अभी और सब कुछ ठीक है उधर अभी? वहाँ का हालात अभी वो डिसाइड नहीं कर सकते कि कैसा हालात होगा वहाँ पे जी। और आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल बोला जाए तो स्थिति थोड़ी ठीक है, पर आगे कुछ पता नहीं क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत कुछ मतलब फायरिंग भी हो रही है, बम फट रहे हैं। सीएम साहब ने खुद से इनिशिएटिव लिया। आप में से कौन सा स्टूडेंट है जिन्होंने उनसे संपर्क साधा था? संपर्क तो सभी ने साधा था। आपने सीएम साहब से मदद मांगी थी? यस सर, मांगे थे। और किस तरीके से सीएम साहब ने आपकी कॉल का जवाब दिया? सर एक्चुअली हमारी सबसे पहले बात हुई थी जो बुटेल सर से बात हुई थी, तो उन्होंने हमको पूछा था कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो हमने उनको बोला था, ये सर हमारी पिछली इवनिंग की बात है, लाइक यस्टरडे इवनिंग की बात है। तो उन्होंने हमको पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो हमने उनको बोला कि सर यहाँ पे कम्युनल वायलेंस बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत दिक्कत हो रही है। और इवन बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। तो तमाम जो छात्र हैं वो हिमाचल सदन पहुंच चुके हैं और हिमाचल के मुख्यमंत्री खुद उनसे मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे, क्योंकि काफ़ी दिक्कत मशक्क़त हुई है उनको मणिपुर में और वो वहाँ से अब लौट चुके हैं, दिल्ली पहुँच चुके हैं, हिमाचल सदन पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे और कल तक तमाम जो छात्र हैं अपने घर अपने अपनों के पास होंगे।
नई दिल्ली से कैमरामैन रविंदर के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18। और वहीं छात्रों से मुलाकात के बाद सीएम सुक्खू ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। मणिपुर में फंसे तमाम छात्रों को रेस्क्यू किया जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री जी ने पल पल की खबर रखी, अधिकारियों से संपर्क साधा ताकि छात्र कुशल पूर्वक वापस पहुंच चुके और अपने अपनों से मुलाकात कर सके। मुख्यमंत्री जी, कैसे बातचीत हुई, मदद किस छात्र ने मांगी थी और तुरंत अगर आप इनिशिएटिव नहीं लेते तो ये संभव नहीं हो पाता, इतनी जल्दी तो नहीं हो पाता। नहीं, एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया, मैं तो नाम भी नहीं फीड किया, तो मैं तो अचानक देख रहा था। फिर मैंने अपने जो रेजिडेंट कमिश्नर थे उनकी ड्यूटी लगाई कि उनके साथ संपर्क करो। रेजिडेंट कमिश्नर ने वहाँ के जो अधिकारी थे उनसे संपर्क किया, फिर इन बच्चों को कांटेक्ट किया गया। उसके बाद इनको हमने बाई एयर कलकत्ता लाए, कलकत्ता से हम इनको दिल्ली लेकर आए। काफ़ी दिक्कत मुश्किल होती है इस तरीके के रेस्क्यू में, जिस तरीके से आपने प्रोवाइड किया, अपने खुद से जो आपने अपनी जो पॉकेट मनी है वो खर्च की है आपने। और एक सवाल ये कि और भी कई छात्र हैं जो फंसे हुए हैं, वो कैसे संपर्क साधे और कैसे अपनों तक पहुंचेंगे, वो रेस्क्यू कैसे होगा उनका? जो भी छात्र हमसे संपर्क करेगा पहले पता लगना चाहिए कि वो छात्र है कि नहीं है जी। हमारे वहाँ पता लगेगा, हम उनको रेस्क्यू करेंगे। और सवाल जब तक अनरेस्ट है वहाँ तब तक हमने कहा कि तुम अपने घरों में आ जाओ और अपने घरों में की रात बाद जब शांत प्रदेश होगा, जब शांति स्थापित हो जाएगी, उसके बाद आप दोबारा चले जाना। इस दृष्टिकोण से हमने इन बच्चों से बात की। बिल्कुल। एक सवाल अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ हिमाचल के संदर्भ में, हिमाचल की राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल है, कब तय हो पाएगा नाम डिप्टी मेयर और मेयर का? क्योंकि सवाल है, क्योंकि आपस में विचार विमर्श किया जा रहा है। मौका गलत है या सही, ये तो मैं नहीं कहूँगा, कि मेरा कर्तव्य है पूछना, और काफ़ी महत्वपूर्ण है। नगर निगम चुनाव आप जीते हैं और काफ़ी बहुमत से जीते हैं, जिसमें 14 सीटें महिलाओं के पास है। देखिए, मैं बड़ी सहजता से फैसला करता हूँ। जब हमारा मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ था तो 1 महीना लग गया था। तो अभी जो हमारा चुनाव हुआ है, तो अभी चुनाव के बाद उन सबसे मिलकर बैठकर बात करेंगे और जल्दी मेयर और डिप्टी मेयर हिंदुस्तान की पहली और ओल्डेस्ट कारपोरेशंस को जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री जी। तो साफ तौर पे सुखविंदर जी सुक्खू जी ने हमसे बातचीत करी और तमाम छात्रों से मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है और जल्दी ये छात्र अपने अपनों के पास होंगे। नई दिल्ली से कैमरामैन रविंदर के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18। और अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। आप इन 3 तस्वीरों में देखेंगे कि पहली तस्वीर मणिपुर की है, जहां मैतेई आरक्षण की आग फैली है। जी हां, ये पहली तस्वीर जो आपको बाईं तरफ दिख रही है, ये तस्वीर मणिपुर की है, जहां पर हिंसा होती रही और हिंसा में काफी जानी नुकसान भी हुआ है। 50 से ज्यादा लोगों की जाने गई है, माली नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है। तो इस तरह से ये आग फैली है। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं मणिपुर में हिंसा की, और कई इलाकों में हिंसा और आगजनी होती रही है। ऐसे ही एक इलाके में हिमाचल के 5 छात्र फंसे हुए थे, जिन्होंने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से संपर्क कर वापसी के लिए अनुरोध किया, जिसके बाद सीएम फौरन एक्टिव हुए। मणिपुर और सेना के अधिकारियों से उन्होंने बात कर और छात्रों को पहले इम्फाल एयरपोर्ट तक सुरक्षित पहुंचवाया, लेकिन फ्लाइट में जगह नहीं थी तो इंडिगो एयरलाइंस से अनुरोध कर स्पेशल फ्लाइट चलवाई और छात्रों को टिकट के लिए अपने पॉकेट से पैसे दिए, जिसके बाद अब ये छात्र दिल्ली पहुंचे। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, और ये तीनों तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मणिपुर की तस्वीर और जो सीएम सुखविंदर सुक्खू ने अपने तौर पर जो कोशिशें की वो, और तीसरी तस्वीर जो है वो छात्रों की तस्वीर है, जब वो इम्फाल से वहां से निकल चुके थे और उसके बाद वो कोलकाता पहुंचे थे, और अब तो वो तीनों दिल्ली पहुंच चुके हैं, हिमाचल सदन में। और कांग्रेस में शिमला के मेयर के लिए सुरेंद्र चौहान का नाम सबसे आगे चल रहा है। चर्चा है कि छोटी शिमला से पार्षद सुरेंद्र चौहान को शिमला का नया मेयर बनाया जा सकता है। नाम पर आखिरी फैसला कांग्रेस आला कमान लेगा, जिसे लेकर दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस के नेताओं की आला कमान के साथ बैठक होनी है। बैठक में सीएम सुक्खू और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद रहेंगी। इसके अलावा बैठक के लिए कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह और रोहित ठाकुर भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। मेयर पद पर अपनी दावेदारी को लेकर सुरेंद्र चौहान ने कहा है कि पार्टी जो भी फैसला करेगी वो मुझे मंजूर होगा। सुरेंद्र चौहान सबसे सीनियर पार्षदों में से एक हैं, वो पहले भी पार्षद रह चुके हैं। अभी मुख्यमंत्री जी भी कर्नाटका गए, 1-2 दिन में शिमला आएंगे, और पार्टी की हमारी अध्यक्षा रानी प्रतिभा सिंह जी भी वो जल्द ही
कोई पार्षदों की भी बैठक बुलाएंगे और सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट के अंडर हम नगर निगम आता है तो वहाँ से भी कोई मैसेज आता है, उस हिसाब से वो मीटिंग रखते हैं। तो उसी हिसाब उसके बाद से सारा आपस में फैसला करते हैं। तो शीर्ष नेतृत्व इसमें नजर लगा रखे हैं उन्होंने अपने वे में। मैं समझता हूँ कोई ना कोई चर्चा हो रही होगी। तो सब तो आपका नाम ले रहे हैं, आप वरिष्ठ भी हैं, तो आप तैयार हैं? जो देखिए, मैं आपको ये कहूँ कि जो भी मुझे जिम्मेवारी मिलेगी मैं करूँगा, उसे भरपूर निभाने की कोशिश करूँगा। रही बाकी जो पार्टी का निर्णय होता है वो सबको सम्मान्य होता है, और बड़े लेवल पे जब शीर्ष नेता कोई भी डिसीजन करते हैं तो सबको मान्य होता है, और सभी पार्षदों से भी राय ली जाती है। इसमें एक एक पार्षद को बुलाया जाता है और डेमोक्रेटिक सिस्टम से सबसे पूछा जाता है कि आपको ये लोग कंटेंडर्स है, आप किनको आप पसंद करते हो, क्या उसका एक राय मशवरा बना करके एक पार्टी उस निर्णय पे पहुंचती है, फिर एक फैसला लिया जाता है। अब तो महिलाओं की संख्या बहुत। और शिमला नगर निगम चुनाव में मिली हार को लेकर बीजेपी की समीक्षा बैठक हुई। बैठक प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में हार पर मंथन के बाद बीजेपी नेता सुखराम चौधरी ने कहा कि बीजेपी इसलिए चुनाव हारी क्योंकि चुनाव में भारी अनियमितता हुई। निगम चुनाव को लेकर कई नियम बदले गए, फर्जी वोटर बनाए गए, जिसके चलते बीजेपी चुनाव हार गई। सुखराम चौधरी ने कहा कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी 9 सीटें जीती। इसके लिए बैठक में कार्यकर्ताओं और नेताओं का धन्यवाद किया गया। चुनाव में बीजेपी के कुछ नेता और कार्यकर्ताओं पर भीतरघात के भी आरोप लगे हैं, जिन पर एक्शन हो सकता है। बैठक पर जहां पर सारे पहलुओं पर चर्चा की गई, कार्यकर्ताओं में आज भी उत्साह है, क्योंकि प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने नगर निगम शिमला का चुनाव जीतने के लिए सारे नियम कानूनों को ताक पर रखा। बार बार विधानसभा में नगर निगम के चुनाव को लेकर नियम बदले गए। रोस्टर में अनियमितताएं की गई, एक बहुत ज्यादा वोट बनाए गए। बहुत से ऐसे लोगों ने मतदान किया जिनका शिमला से कोई वास्ता नहीं, केवल मात्र मत डालने आए और मत डालकर वापिस चले गए। फिर भी भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें जीती। 5 महीने पुरानी कांग्रेस की सरकार है। सारे प्रदेश की सरकार ने सारे प्रयास किए, मैंने पहले कहा, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटें जीती हैं। इसके लिए हमने आज कार्यकर्ताओं का जहां जहां समीक्षा की है वहां कार्यकर्ताओं का हमने धन्यवाद भी किया, नेताओं का धन्यवाद किया जिनके हमने ड्यूटी लगाई थी। लोगों ने पार्टी के विरुद्ध जाकर काम किया है, क्या उनके खिलाफ अनुशासनहीनता का कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी? देखिए, जहां तक जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया उसका अधिकार कार्रवाई करने का प्रदेश अध्यक्ष जी के पास है, वो जो भी कार्रवाई करेंगे उनका विषय। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ये ऑरल हेल्थ है क्या? दांतों की कैविटी और मसूड़ों का प्रॉब्लम्स है, ये दुनिया की सबसे नंबर 1 डिजीज मानी जाती है। कई लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। आपकी बाकी बॉडीज में बोन लॉस होता है तो दांतों में भी, मसूड़ों में बोन लॉस होता है। जहाँ ही बोन नीचे चली गई उसके साथ गम भी रिसेशन हो जाता है स्टार्ट।
पेशेंट को पता कैसे चले कि उसके दांतों में सड़न होने लगी है। कैविटी बनी तो कैविटी एक जगह बनाएगी जिसमें सब कुछ फंसेगा। अब आपको जरूरी आपका है कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, फिलिंग वगैरह करवानी है ताकि ये कैविटी बंद हो जाए और उसमें खाना ना फंसे और बैक्टीरिया जगह ना बनाए। सेहत आपकी देखिए रविवार दोपहर 1:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। और ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। आर्मी पोर्टर के तौर पर भर्ती न किए जाने से नाराज 200 खवातीन ने हिल काउंसिल चेयरमैन एडवोकेट ताशी गैल्सन से मुलाकात की। इनका इल्जाम है कि गैर मकामी अफराद को पोर्टर के तौर पर भर्ती किया जा रहा है और फौज में पोर्टर के लिए मकामी खवातीन की दरख्वास्त बगैर किसी वजह के मुस्तरद कर दी जा रही है। मीडिया को जवाब देते हुए हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH पर अपना हिमाचल। क्या सुक्खू सरकार में बनाए गए तमाम CPS की कुर्सी जाने वाली है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि जल्द ही सुक्खू सरकार में CPS बनाए गए नेताओं की कुर्सी जाने वाली है। बीजेपी ने CPS की नियुक्ति के साथ मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी CM बनाने को लेकर भी हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बीजेपी नेता त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि पहले ही CPS की नियुक्ति को अवैध ठहराया जा चुका है और संविधान में डिप्टी CM का भी प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में भी आती है और जब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आती है तो जो लेजिस्लेशन का मूल मंत्र, जो छोटे राज्यों को आपने मंत्री बनाने से जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है, उसका बायोमीडिया नहीं हो सकता। आपको ध्यान होगा कि इससे पूर्व में भी कांग्रेस सरकार ने CPS बनाए थे और उनको प्रदेश उच्च न्यायालय ने उन सब की नियुक्तियां तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी। लेकिन वर्तमान सरकार ने फिर वही गलती की है। तो गलती की है तो अपोजिशन का काम उस गलती को उजागर करना है और उचित प्लेटफॉर्म पर उठाना है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इन सारे CPS और डिप्टी CM की जो पोस्ट है उसको भी उच्च न्यायालय में चैलेंज किया। और बीजेपी नेता राकेश जम्वाल ने कर्नाटक चुनाव में CM सुक्खू के बयान पर सवाल उठाए हैं। वहां चुनाव प्रचार के दौरान CM ने यह कहा था कि हिमाचल में 97% हिंदू हैं, फिर भी विधानसभा और शिमला चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है। इस पर राकेश जम्वाल ने कहा कि CM सुक्खू का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस पर हिमाचल की जनता लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जवाब देगी। हिंदुओं को लेकर जो टिप्पणी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कर्नाटका में जाकर जो कही है, क्योंकि कांग्रेस की जो नीति है वो सारा देश जानता है, इसी कारण से आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश से लुप्त हो रही है और मुख्यमंत्री जी का ये जो बयान है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी व्यवहार कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो बयानबाजी कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शिमला में CM के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान के एक पोस्टर में बड़ी गलती हो गई। पोस्टर OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए CM सुक्खू का धन्यवाद करते हुए लगाया गया था, जिसमें सुक्खू की बड़ी सी फोटो के साथ लिखा था OPS बहाली के लिए हिमाचल सरकार का कोटि कोटि आभार। और उसके नीचे नरेश चौहान की फोटो लगी थी, मगर नरेश चौहान के फोटो के नीचे नाम लिखा था मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी CM। पोस्टर लगने के बाद लोगों ने जब देखा कि नरेश चौहान की फोटो पर नाम डिप्टी CM का लिखा है, तो कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। सबसे बड़ा सवाल यह कि भला CM के मीडिया सलाहकार के नाम से जारी पोस्टर में ऐसी गलती कैसे हो सकती है? मामला सामने आने पर आनंद फानंद सभी पोस्टर बदल दिए गए, पुराने पोस्टर की गलती ठीक कर नए पोस्टर लगाए गए। नरेश चौहान ने इसे छोटी सी गलती बताया और इस मुद्दे पर ज्यादा बोले बिना कांग्रेस की गारंटियों को लेकर कर्नाटक चुनाव में PM के बयान पर हमला बोला और कहा कि PM को नहीं पता कि सरकार 10 में से 3 गारंटियां पूरी कर चुकी है और 5 साल से पहले सभी गारंटियां पूरी कर दी जाएंगी। जहां तक गारंटियों का सवाल था, कांग्रेस पार्टी ने पहली कैबिनेट में OPS को किया था और उसी दिन जो है दूसरे कामों के लिए सब कमेटीज बन चुकी थी। तो हम अपनी गारंटियों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूं कि या तो उन्होंने गलत तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी को ये जानकारी दी है और बाकी गारंटियों पे भी काम सरकार आगे बढ़ा रही है। तो हमने जो वादे किए हैं वो सारे वादे 4 साल के लिए है, 5 साल के लिए है और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं कि हम 4 साल के कार्यकाल में
10 गारंटियों के ज्यादा काम करेंगे। जो गारंटियां दी हैं वो निश्चित तौर पर अपने कार्यकाल से 1 साल पहले पूरी की जाएगी। ये आश्वासन मुख्यमंत्री जी ने पहले भी प्रदेशवासियों को दिया है। मंत्री धनीराम शांडिल ने सोलन में अधिकारियों के साथ खनन विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में सीपीएस रामकुमार चौधरी और नालागढ़ से विधायक केएल ठाकुर भी मौजूद रहे। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बेतहाशा खनन नहीं होना चाहिए और जहां भी खनन किया जा रहा है वहां पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण जरूर किया जाए। हम चाहते हैं कि दरख्त ज्यादा लगे, कटे अगर एक तो कम से कम 100 दरख्त और लगे, 100 प्लांट और लगे, और बच्चों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए। हम लोग खनन जरूर करें क्योंकि प्रगति भी होनी है, परंतु एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए, अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए और आगे आने वाली जनरेशन की भविष्य को देखते हुए मेरा अपना मानना है कि हम लोग अच्छी एक नीति से ही खनन करें और जहाँ पे इरेगुलर वे में हो रहा है उस पर बहुत क्लोज वॉच करें और इसके लिए लीडरशिप को भी काम करना पड़ेगा, प्रशासन को भी काम करना पड़ेगा। हिमाचल में आने वाले सैलानी पैराग्लाइडिंग का मजा जरूर लेना चाहते हैं, लेकिन पैराग्लाइडिंग के वक्त लापरवाही बड़ी भारी पड़ सकती है। हाल में ही कुल्लू में एक महिला की रीढ़ में गंभीर चोट आई जिसका ऑपरेशन करना पड़ा। ऐसे में पैराग्लाइडिंग को लेकर क्या खास सावधानियां बरती जानी चाहिए, ये जानने के लिए हमारी रिपोर्टर फराह खान ने दिल्ली के न्यूरोसर्जन डॉक्टर दीपक अग्रवाल से खास बातचीत की। ग्लाइडिंग के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, क्योंकि अभी ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें ये देखा जाता है कि लोग जाते हैं पैराग्लाइडिंग के लिए और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो सीधा बात करते हैं न्यूरोसर्जन डॉक्टर दीपक गुप्ता से, क्योंकि एम्स द्वारा एक स्टडी की गई है जिसमें बताया गया है कि एक पेशेंट को रीढ़ की हड्डी में एक्सीडेंट होने के बाद उनका ऑपरेशन हुआ। तो ज्यादा जान लेते हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि 28 वर्षीय महिला जाती हैं और उसके बाद उनका एक्सीडेंट होता है, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होता है। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है ऐसे मामले, तो कैसे देख रहे हैं इस पर्टिकुलर केस को? देखिए, अगर देखा जाए तो कोई भी एडवेंचरस स्पोर्ट बिना रिस्क के नहीं होता। उसके बावजूद भी लोग एडवेंचर स्पोर्ट करना चाहते हैं और पैराग्लाइडिंग उसमें एक स्पोर्ट है। पैराग्लाइडिंग में आप एक हिली एरिया, माउंटेन एरिया पे जाते हैं जिसमें आपको कुछ दूर तक पहले भागना पड़ता है। उसके बाद में नेचुरली एक पीछे से एक उसका जो पैराग्लाइडर जो होता है वो पैराशूट के साथ में खुल जाता है एंड देन यू गो इन द स्काई। उसकी जो हाइट होती है, यू कैन गो एज हाई एज 7000 फीट तक आप ऊपर जा सकते हैं उसके अंदर, और काफी अच्छी स्पीड होती है। तो अगर मुझे लगता है कि किसी को भी ये स्पोर्ट एक्टिविटी अगर वो करना चाहते हैं तो सारी प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। किस जगह आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, वहां की उनकी टेक्निकल उनके पास एक्सपर्टीज है या नहीं है, और आपको पीछे बैक सपोर्ट, एंकल सपोर्ट, हेलमेट, और आपको ठीक से गाइड किया गया नहीं गया। सर, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये मामले देखे जा रहे हैं। अगर 2019 की बात की जाए तो एक महिला की डेथ हो गई थी। तो कैसे ये दुर्घटना होती है, क्या जरूरत ध्यान में रखना चाहिए लोगों को, क्योंकि ये भी देखा जाता है कि इसके कुछ मीजर्स होते हैं। आप जाने से पहले क्या क्या चीजों का ध्यान रखकर जाना चाहिए? देखिए, दुनिया के अगर आप आंकड़े देखिए तो करीबन 100 से 300 मामले हर 1 लाख जंप में नोटिस किए गए हैं। मतलब हर 1 लाख जंप्स के अंदर 100 to 300 एक्सीडेंट्स होते हैं। इसमें आमतौर पे सबसे कॉमनली डोर्सल लंबर स्पाइन, यानी कि जो लंबर स्पाइन का जो जंक्शन होता है वहां पे चोट लगती है। कभी कभी गर्दन की हड्डी में भी चोट लगती है, छाती में भी उनको ब्लीडिंग हो सकती है, प्लस घुटनों की चोट लग सकती है। सावधानी का अगर आप मुझसे पूछिएगा तो सबसे पहले तो आपको जिस सेंटर में आप ये एक्टिविटी करना चाहते हैं उसका आपको क्रॉस चेक करना चाहिए कि उनके जो गाइड है उनका क्या एक्सपीरियंस है। आमतौर पे एक पैराग्लाइडिंग जो एपरेटस होता है वो करीबन 300 घंटे तक की उसकी उड़ान ले सकता है, तो 3 से 4 साल तक। तो अगर वो एक ही पैराग्लाइडर से जिसकी हालत ठीक नहीं है उस पर आपको कराते हैं तो उसमें कभी कभी टेक ऑफ के वक्त में या जब आप नीचे लैंड करते हो उसमें आपके हादसे होते हैं। सर, ऐसी इंजरीज ऑपरेशन के कितने टाइम बाद तक जो है वो पेन देती हैं, कितनी प्रॉब्लम रहती है ऐसी इंजरीज के बाद? करीबन 2 से 3 महीने की दिक्कत मरीजों को रहती है। पेन रहता है कमर में और कभी कभी लैट्रिन पेशाब की दिक्कत आती है। चलने फिरने में भी कई लोग पैराप्लेजिक हो जाते हैं जिंदगी भर के लिए। कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जो जिंदगी भर के लिए पैराप्लेजिक हो गए, कभी चल नहीं पाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस स्पोर्ट में कोई खतरा नहीं है, खतरा डेफिनेटली है, लेकिन आपको बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए अगर आप एक्चुअली ये एडवेंचर स्पोर्ट करना चाहते हैं। तो आप न्यूरोसर्जन डॉक्टर दीपक गुप्ता को सुन रहे थे, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किन सारी चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि गर्मियां हो गई हैं, हर कोई जो है वो अपनी फैमिली के साथ प्लानिंग कर रहा है। तो अगर आप भी ऐसे किसी एडवेंचरस स्पॉट पर जा रहे हैं तो इन सारी चीजों का ध्यान रखें। कैमरामैन नरेश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।
और इस वक्त एक और अहम खबर आपको दे दें, हिमाचल के पहाड़ों पर फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। मनाली में दोपहर को तेज बर्फबारी शुरू हुई, जिससे देखते देखते कई इलाके पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। मई महीने में ऐसी बर्फबारी की उम्मीद नहीं होती, लेकिन इस बार तो अप्रैल और मई भी जनवरी फरवरी जैसा हो चुका है। बर्फबारी से अटल टनल का इलाका पूरी तरह सफेद हो चुका है। वहीं मनाली में सैलानियों की चहल पहल भी बढ़ गई है। लोग होटल से बाहर निकलकर बर्फबारी का आनंद लेते दिखे। बर्फबारी से सड़क पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे लोगों को गाड़ी चलाने में परेशानियां हो रही हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि रात में अनावश्यक यानी गैर जरूरी यात्रा न करें। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली से आसपास क्षेत्रों में फिर से मौसम ने करवट ली और मौसम के करवट लेते यहाँ पर जो बारिश और बर्फबारी का दौर भी आरंभ हो चुका है। फिलहाल अभी ये तस्वीरें देखिए मनाली के मॉल रोड की, किस तरह यहाँ पर जो अभी बारिश यहाँ पर हो रही है। हालांकि मई का महीना चला, लेकिन जो ऊपरी क्षेत्र है वहां पर जो है हल्की हल्की बर्फबारी भी जो है मई के महीने में हुई है, जिसके कारण जो है ऐसा लग रहा है कि मानो अभी जो है मई का महीना नहीं बल्कि यहाँ पर जो है नवंबर और दिसंबर का यहाँ पर जो महीना चल रहा है और अभी भी यहाँ पर जो बारिश और बर्फबारी हो रही है। हालांकि जिस तरह अगर मैं बात करूं आज मौसम की, आज मौसम जो है सुबह के समय यहाँ पर काफी सुहावना बना था और घाटी में हल्की हल्की धूप भी खिली थी, लेकिन अब जिस तरह जो है दोपहर के बाद जिस तरह मौसम ने करवट लिया और उसके बाद जो है घाटी में एक बार फिर से जो यहाँ पर बारिश और बर्फबारी का दौर जो शुरू हो चुका। हालांकि जिस तरह इसमें मौसम ने यहाँ पे करवट लिया उससे जो खासी ठंड भी यहाँ पर देखी जा रही है और हालांकि मई के महीने में लोगों को यहाँ पर जो है ठंड से बचने के लिए जो गर्म कपड़ों का भी यहाँ पर जो है सहारा लेना पड़ रहा है। हमारे सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और इसके साथ ही अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। ये ऑरल हेल्थ है क्या? दांतों की कैविटी और मसूड़ों का प्रॉब्लम्स है। ये दुनिया की सबसे नंबर 1 डिजीज मानी जाती है। कई लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। आपकी बाकी बॉडीज में बोन लॉस होता है तो दांतों में भी मसूड़ों में बोन लॉस होता है। जहाँ ही बोन नीचे चली गई उसके साथ गम भी रिसेशन हो जाता है स्टार्ट। पेशेंट को पता कैसे चले कि उसके दांतों में सड़न होने लगी है? कैविटी बनी तो कैविटी एक जगह बनाएगी जिसमें सब कुछ फंसेगा। अब आपको जरूरी आपका है कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, फिलिंग वगैरह करवानी है ताकि ये कैविटी बंद हो जाए और उसमें खाना ना फंसे और बैक्टीरिया जगह ना बनाए। सेहत आपकी देखिए रविवार दोपहर 1:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। और ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। आर्मी पोर्टर के तौर पर भर्ती न किए जाने से नाराज 200 खवातीन ने हिल काउंसिल चेयरमैन एडवोकेट ताशी गैल्सन से मुलाकात की। इनका इल्जाम है कि गैर मकामी अफराद को पोर्टर के तौर पर भर्ती किया जा रहा है और फौज में पोर्टर के लिए मकामी खवातीन की दरख्वास्त बगैर किसी वजह के मुस्तरद कर दी जा रही है। मीडिया को जवाब देते हुए हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी गैल्सन ने इस मामले को लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उठाने का यकीन दिलाया। 2010 से जो है ये सारे जो है आर्मी में जो है खारू में एज अ पोर्टर काम कर रहे थे, खारू में जो है आर्मी के पोर्टर कंपनी में, और ये तकरीबन 2010 से जो है ये सारे अपनी ड्यूटीज़ पे थे, अपने काम कर रहे थे। तो बीच बीच में इनके रिन्यूअल भी होते हैं, जो शायद 2 साल 3 साल में इनके रिन्यूअल होते हैं, तो इनके फिटनेस वगैरह देखा जाता है। तो अभी इस बार फिर जो है इनके जो है एक रिन्यूएबल का जो है एक प्रोसेसिंग चल रहा था, जिसमें इनका कहना है कि भाई इनके जो जितने भी जो लोग इंगेज थे, जो 2010 से जो है आर्मी को सर्विस दे रहे थे, तो उन सभी को स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश। सबसे पहले नजर